केमिस्ट्री ठीक है, रसायन विज्ञान हिंदी में कहते हैं भाई। एक बार देख लो इसमें इसमें कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं, फिर मैं स्टार्ट करा हूँ। पहले तो भाई इसकी जनरल इंफॉर्मेशन, जैसे जो क्वेश्चन आए होंगे, इसके फादर वर्ड कहाँ से आया, जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे वो सब सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य जानकारी। पहले तो वो थोड़ा बहुत बताऊँ। सेकंड फिर स्टेट्स ऑफ मैटर की अवस्थाएं। थर्ड चैप्टर आएगा मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। अणु एवं परमाणु। ये मैं बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में ये चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तो मैं तब कहीं जाकर केमिस्ट्री कंप्लीट होगी। ठीक है, फिर बेशक कोई सा ही पेपर देना जिससे मतलब बिल्कुल 12th तक का सिलेबस आता हो, ग्रेजुएशन तक का भी कवर हो जाए, तो तुम्हें केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कोई सा भी देना। मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशन, जिसमें साइंस आती हो, जीएस तो सभी में आती है, तो उसमें कवर हो जाएगा तुम्हारे मिश्रण एवं घोल। ठीक है, पांचवा होगा एसिड बेस सॉल्ट। इसको हिंदी में कहते हैं अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, 6 मेटल्स और नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। ठीक है, 8वां केमिकल्स इन ह्यूमन लाइफ। क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से भी। मानव जीवन में रसायन। ठीक है, 9th चैप्टर होगा इसके बाद फ्यूल्स एंड गैसेस। ईंधन एवं गैसीय नियम। ऑर्गेनिक केमिकल्स। कार ये कार्बनिक रसायन। केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक जो भी मतलब मेजर मेजर फॉर्मूले हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। ये 12 चैप्टर तुमने कर लिए, कोई सीजन तक की तुम्हारी जो केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, मैं आज ये पहला चैप्टर बताऊंगा तुम्हें, ये मैंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है, एक बार फिर से बता दूंगा। ठीक है, नोट करो फटाफट, फिर मैं बताता हूँ। बस इसमें आएंगे फादर कौन है केमिस्ट्री के, मदर कौन है, कहाँ से वर्ड आया, ये सब चीजें।
ये शुरुआत के 2 चैप्टर में आज कंप्लीट करा दूंगा, इसको थोड़ा जल्दी कर। ठीक है, फटाफट लिख। हो गया, लिख लिया? जल्दी लिखो। इस साइड का तो हो गया होगा, जल्दी करो। हो गया जल्दी तुम्हारा, जल्दी करो। हो गया ना? ठीक है भाई, देखो सबसे पहले केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल्स, ये तो कॉमन चीज है, पता ही होगा। रसायनों का, रसायनों की, रसायनों का अध्ययन। अब केमिस्ट्री में जो केमिया वर्ड है, ये निकला केमिया वर्ड से, पेपर में आता है कौन से वर्ड से बना है? केमिया वर्ड से बना है। ये केमिस्ट्री केमिया वर्ड से बना। केमिया वर्ड इजिप्ट वर्ड है, दूसरी चीज इजिप्ट वर्ड है, ठीक है, इजिप्ट वर्ड है। तो ये किससे बना? इजिप्ट वर्ड से बना। पहला क्वेश्चन है, आ रखा पेपर में, ठीक है ध्यान। दूसरा भाई, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री एस्टोनी लिवाशियर। भाई थोड़ा नाम इसका अलग है, एस्टोनी लिवाशियर। एस्टोनी लिवाशियर, ये नाम है इसका, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब इसकी एक बुक आती है, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आती है, इसने बुक लिख रखी है एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। अभी रेलवे ने पूछी हुई थी बुक, तो ध्यान रखना, फेमस बुक है भाई, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। बुक का नाम इंग्लिश में याद रखना, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अब भाई ये तो फादर हो गया, एक मदर भी है केमिस्ट्री की, मदर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान,
मैरी एने प्योरिटी पॉल्स लव, बहुत बड़ा सा नाम है इसका, मैरी। ये पूरा नाम है बहुत बड़ा अजीब सा, प्योरिटी पॉल्स लावोजियर, ये बहुत बड़ा नाम है। यही है मैरी एनी पियारेटे पॉल्स लावोजियर, यही नाम है। इतना बड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बहुत याद रखो, जैसे पॉल्स याद कर लो, कुछ इस तरीके का याद रखो। नाम ही है ये इतना बड़ा, मदर ऑफ केमिस्ट्री पूरा नाम है एक औरत का। अब इतना बड़ा याद करना पड़ेगा थोड़ा, एक याद करो ना, पास जाए तो देखते अलग से पता चल जाएगा। ठीक है, अब एक फेमस दो एलिमेंट है जिसकी खोज भी आती है और नाम किसने करा वो भी आता है। जैसे एक है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, ध्यान रखना। इसका नाम किसने लिखा है और भाई खोज किसने करी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखना। खोज करी हेनरी कवेंदेरा ने, खोज करी है हेनरी कवेंदेरा ने। ठीक है, खोज इसने करी, नाम रखा है एस्टोनी लावेशियर, वही जो फादर है इसके, उसी ने इसका नाम रख दिया एस्टोनी लावाशियर। ठीक है, नाम उसने रख दिया कि हाइड्रोजन एलिमेंट खोज करी है इस बंदे ने, कवेंदेरा। ठीक है, हाइड्रोजन का पेपर में क्वेश्चन आता तो इसलिए बता दिया। एक ऑक्सीजन का भी तुम्हें इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। नेम तो भाई इसी ने लिखा है, एस्टोनी लावाशियर ने नेम रखा इसका। खोज दो बंदों ने करी है, उसके नाम याद रखना। खोज ऑक्सीजन के तो भाई याद ही रखना, जोसेफ क्रिस्टल विलियम शीले, जोसेफ क्रिस्टल विलियम शीले, जोसेफ क्रिस्टल विलियम शीले, ये याद रखो। ये कब नहीं आती, कब नहीं आएगी, ईयर नहीं आएगा, ईयर जिसका आया वो बताऊंगा बस। और ये ऑक्सीजन एस तो सिलिकॉन में कैल्शियम में ये सब मेटेरियल, लेकिन वो कभी पेपर में आया नहीं है, ना उसके आने के चांसेस है। और अगर आ भी गया तो वो तुम्हें नहीं आएगा, तो वो किसी को भी नहीं आएगा। ठीक है, ये पेपर में आ रखी थी इसलिए तुम्हें पढ़नी पड़ती है। अब भाई जो मेन चीज आते हैं कि अर्थ क्रस्ट में, मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखें, एटमोस्फेयर की बात नहीं कर रहा, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब जो पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट, भू पट्टी। ठीक है भाई, जो अर्थ क्रस्ट, जैसे अर्थ की जो जमीन होती है उसके नीचे जितनी भी लेयर्स होती है उसमें क्या क्या है। ठीक है, अर्थ में जैसे जमीन है, पहले एक लेयर होगी, फिर नीचे दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, फिर पानी होगा नीचे। तो उनमें क्या क्या है वो ध्यान रखना, पेपर में आता है। दो तीन एलिमेंट है, कितना कितना परसेंट है वो तुम्हें याद रखना पड़ता है। सबसे ज्यादा क्या है, सबसे कम, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है भाई अर्थ क्रस्ट में, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। हाँ, वो बट्टी जैसे जो जमीन के नीचे वगैरह होगा, एटमोस्फेयर की हवा की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना, जमीन के नीचे की। अर्थ क्रस्ट में 46.6% होगी ऑक्सीजन। ठीक है, सिलिकॉन है फिर दूसरे नंबर पे। सबसे ज्यादा तुमसे क्वेश्चन आएगा अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट है सबसे ज्यादा। और दूसरे पे आएगा सिलिकॉन, कितने परसेंट है, 27.7%। इसका परसेंटेज भी ध्यान रखोगे तो फायदे में रहोगे, इसका बेशक मत रखना, कोई जरूरत नहीं है। फिर एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम होगा 8.13%। लिख लेना, बाद में टाइम दे दूंगा, अभी देख लो। फिर आएगा भाई आयरन या फिरोस। आयरन या फिरोस ये 5% होगा बस, ठीक है। और 10वें नंबर पे होता है भाई, जैसे पहले ये होगा, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे करते करते 10वें नंबर पे आता है हाइड्रोजन। परसेंटेज उसका याद रखने की जरूरत नहीं है, 10वें नंबर पे हाइड्रोजन आता है कि हाँ, लास्ट में नहीं, इसके बाद और भी आते हैं, 10वें नंबर हाइड्रोजन। तुमसे पूछ जाएगा अर्थ क्रस्ट में कौन से नंबर का एलिमेंट है जो हाइड्रोजन आता है जिसमें, तो 10वें नंबर पे आता है कि 10वें नंबर पे जब हम कम करके आएंगे तो ये हाइड्रोजन मिलेगा। और सबसे ज्यादा मिलेगा ऑक्सीजन, दूसरे पे सिलिकॉन, तीसरे पे एल्यूमिनियम, चौथे पे फिरोस। ये तुम्हें वो भी लगाने के लिए आ सकता है, जैसे ऑक्सीजन दे दिया, मतलब अरेंज करने के लिए, वैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। हाँ, सीक्वेंस वाइज आ सकता है, जैसे सबसे कम से ज्यादा की तरफ लगाओ, ये चारों आ भी रखा है क्वेश्चन। पर वो ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा, 10th लेवल पे, 12th पे नहीं आता। 12th में इतना पूछ जाएगा सबसे ज्यादा कौन सा है, तो ये है बस, खत्म। ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, ये दो तो होंगे मेटल, ये होगा मेटलॉइड्स। ये मैं अभी जब चैप्टर पढ़ाऊंगा मेटल्स वाला तब तुम्हें समझ में आएगा, अभी बस लिख लेना। और ये होगा नॉन मेटल, अधातु, उपधातु, और ये होगा धातु। ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन आएगा कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा अधातु पाई जाती है, और सबसे अधातु में सबसे टॉप पे कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है। जो नॉन मेटल है सबसे ज्यादा कौन सी है, ऑक्सीजन। और नॉन मेटल का परसेंटेज 46.6%। फिर उसके बाद मेटलॉइड्स पाए जाते हैं, उपधातु, उसके बाद फिर धातु पाई जाती है। ठीक है। 10वें नंबर पे हाइड्रोजन आते हैं करते करते। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो भाई। और सिंबल भी लिख लो। हाँ, एक फिरोज का और एक क्वेश्चन हो रहा था, इंपोर्टेंट डाल के लिख लेना, इंपोर्टेंट फैक्ट डाल के साइड में लिख लेना। ये कौन सा, मरकरी, वीनस, कौन दिखाना है, बस एक सर्च करना है कौन सा है, वीनस है कि कौन सा है, मार्स। वीनस होना चाहिए, क्वेश्चन आता है बोल बोल के। मार्स, ठीक है। ये दो पेपर में आता है जो मार्स है ना, मार्स मंगल, मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखने। आयरन ऑक्साइड, मार्स पे कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड, इसलिए उसका जो रंग है वो लाल होता है। ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है तो बता दिया। रेड प्लेनेट होता है, और ये लाल ग्रह, रेड प्लेनेट, ये भी लिख लेना। ब्लू प्लेनेट अपना, रेड प्लेनेट है, रेड प्लेनेट। हिंदी में भाई सेम ही कहते हैं, आयरन ऑक्साइड को आयरन ऑक्साइड ही कहते हैं, कोई चेंज नहीं है। ये बात हो गई, लिख लिया ये वाला, इस हो गया सारा हमारे। ठीक है। ये तो हो गया अर्थ क्रस्ट की बात। अब मैं एटमोस्फेयर की बात करूंगा, जो एयर है इसमें क्या क्या है, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बात। एटमोस्फेयर, वायुमंडल, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर इसमें भाई परसेंटेज भी याद रखना, पेपर में आता है परसेंटेज इसका। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%। ठीक, 5वीं छठी की बुक में दे रखा है इसलिए परसेंटेज आता है यहाँ से। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 20.98%, पर इसको 21% कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। अगर ऑप्शन है भाई 21 दिखे और ये दोनों दिखे तो वही इसके साथ जाओगे, अगर ना दिखे ये तो 21 के साथ चले जाओगे।
अगर ऑप्शन है भाई ये भी दे रखा है ये भी दे रखा है तो इसके साथ जाओगे, लेकिन अगर ऑप्शन ने दिया ही नहीं ये दिया तो इसके साथ चले जाओगे। ठीक है, ऑक्सीजन, फिर है आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन फिर CO2, 0.96% है आर्गन, बस 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। बस कार्बन डाइऑक्साइड का इंपोर्टेंट मान लेना, पेपर में आया था। ये बात हो गया एटमॉस्फेयर की। यूनिवर्स की बात करूंगा मैं। यूनिवर्स, भाई जो अर्थ के अंदर होगा ये तो अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, ये क्रस्ट होगी, ये मैंने बता दी। अब जो इसके बाहर का एरिया पूरा वर्ल्ड, इसको कहते हैं यूनिवर्स। अब यूनिवर्स की बात बताऊं, यूनिवर्स में क्या क्या होगा। ठीक है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम, सबसे टॉप पे हाइड्रोजन और हीलियम। परसेंटेज भी 74% ही हाइड्रोजन और 24 से 25% जो बचेगी वो हीलियम में काउंट कर देते हैं। 24 से 25% हीलियम, 1-8% ऑक्सीजन वगैरह का ये सब रहता है, बाकी पूरे में हाइड्रोजन और हीलियम है। और वो 1-8% भी केवल अर्थ पे है, बाकी कहीं तो ऑक्सीजन मिलेगी भी नहीं। ठीक है, अब सन के अंदर भी देख लो, सन और स्टार के अंदर का भी क्वेश्चन आ रखा है। सन के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है और स्टार के अंदर? सन के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है जो कि 92% है, और स्टार के अंदर हीलियम 7% है। बस ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी का है, वो भी बताना पड़ेगा कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। देख लो फटाफट, इसमें से कुछ ही पूछना होता है पूछ लो। मैं PDF भेजूंगा इसके क्वेश्चंस के, वो लगा लेना। ठीक है, जो मतलब रेलवे में अभी रिसेंट आए हैं सारे के सारे भेज दूंगा, लगा लो। जो सा क्वेश्चन समझ में आए वो पूछ रहे हैं। हो गया होगा ऑक्सीजन वाला तो। एक ही ह्यूमन बॉडी का और लिख लो, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मानव शरीर में भाई क्या क्या पाया जाता है, कितने परसेंट क्या ह्यूमन बॉडी? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगी, हाँ इंसान में 65% ऑक्सीजन। ठीक है, फिर कार्बन होगा, फिर हाइड्रोजन होगा। सेकंड पे कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, और फिर आएगा भाई कैल्शियम। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं काफी सारे, एक बताता हूँ तुम्हें पहले, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। 18% कार्बन है, इसकी और इसकी परसेंटेज भी याद रखनी है।
9.5% हाइड्रोजन है, इसको कभी कभी 10 भी कह सकते हैं, और 3.5% नाइट्रोजन। कैल्शियम 2.5% है। ठीक है भाई, ये सारे होंगे नॉन मेटल्स, है धातु। क्या? हाँ गैस ही मान के चलो, लेकिन नॉन मेटल, और ये होगा भाई मेटल। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से कई सारे बनेंगे। सबसे पहले कि मानव शरीर में कौन सा धातु है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सा नॉन मेटल सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो भाई ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाएगा, सबसे कम नाइट्रोजन। ठीक है, इससे भी कम है पर कम वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैक्सिमम ही आएगा ऑक्सीजन। और मेटल सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है भाई? कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे ज्यादा मेटल कौन सा? सबसे ज्यादा लगेगा, सबसे कम का नहीं आता, सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाएगा? कैल्शियम। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, माइक्रो न्यूट्रिएंट बॉडी को सबसे ज्यादा नीड होती है पोटेशियम की, जैसे मैग्नीशियम वगैरह होगी। बॉडी को नीड किसकी होती है सबसे ज्यादा? पोटेशियम। पोटेशियम की। ठीक है, माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब तुम इसको भी समझ लोगे, बस अभी ध्यान रखना भाई। पोटेशियम जब ये हो जाता है टाइफाइड वगैरह, तो नारियल पानी पीने के लिए क्यों बोलते हैं? पोटेशियम की कमी हो जाती है। ठीक है, पोटेशियम सबसे ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है सूक्ष्म जीव, वो बताऊंगा मैं, इतना ध्यान रखना। अब ह्यूमन बॉडी का है, तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर भी देखना पड़ेगा, गूगल खोल के दिए चेक करना पड़ेगा। दो तीन चीजें, नॉर्मल टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में देखोगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में बता देते हैं। फिर 37 डिग्री सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। मैं बता दूंगा फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य टेम्परेचर बोलो, और इसको अगर केल्विन में चेंज करोगे कितना आएगा? 273, 310 डिग्री केल्विन। भैया एक ही रेंज है, बस अलग अलग है, मतलब कि केल्विन सेल्सियस में नापोगे इतना, फ़ारेनहाइट में नापोगे इतना, केल्विन में नापोगे इतना। टेम्परेचर एक ही, तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो इतना ध्यान रखना। केल्विन में चेंज करना। सन के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। सन के अंदर पूछा जाएगा हाइड्रोजन कितने ज्यादा पाई जाती है, तो 92%। सबसे ज्यादा पूछेगा तो भी हाइड्रोजन पाई जाएगी, गैस ही है। ठीक है, बस और तो कुछ बचता नहीं। सबसे ज्यादा ये कैल्शियम पाया जाता है, हड्डियां वगैरह होती है सारी कैल्शियम की बनती है। ठीक है, मेटल सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। नेक्स्ट आना भाई, जल्दी कर लो, जल्दी नोट कर लो।